बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ सेमेस्टर एनेस्थीसिया के लिए आज टॉपिक है फुल स्टमक। ठीक है, फुल स्टमक जो है हम किस तरह कर मैनेज करेंगे एनेस्थीसिया में ड्यूरिंग या पोस्ट ऑपरेटिव। अगर हमारे पास वोमिटिंग होती है या रिगर्ट जो है वो होती है तो हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो है फुल स्टमक कहते हैं किस चीज़ को है, वोमिटिंग या रिगर्जिटेशन जो है ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इन द ट्रैकियल ट्रैक्ट। ठीक है, हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो दोबारा जो है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट आते हैं और हमारे ट्रिका में चले जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इसको फुल स्टमक। और ये हमारे पास क्या है कि डिवास्टिंग हैजर्ड ऑफ द एनेस्थीसिया इमरजेंसी में ये क्या है, एक खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब हम कंसिडर फुल स्टमक को कौन से पेशेंट्स को करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा पेशेंट है, ठीक है, या फियर पेन एंजाइटी वाले पेशेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी को हम फुल स्टमक कंसीडर करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम फुल स्टमक कंसीडर करते हैं। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस को हम फुल स्टमक कंसीडर करते हैं, हेड इंजरी वालों को हम फुल स्टमक कंसीडर करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सर्जरी में हम पेशेंट को फुल स्टमक कंसीडर करते हैं और न्यूरोपैथी पेशेंट को हम क्या फुल स्टमक कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये पेशेंट आ गए। ठीक है, और अब हम इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो किस तरह करेंगे फुल स्टमक के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन में हम कहते हैं कि हम इंजेक्टिव को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंजेक्टिव जो है वो डालेंगे। ठीक है, फिर जो है हम ओरल एंटासिड दे सकते हैं या H2 ब्लॉकर जो है वो देंगे। ठीक है, जिस तरह हम प्री-ऑपरेटिव मेडिकेशन में ग्लाइकोपाइलेट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, या एंटीएमेटिक ग्रेविनेट ये चीजें यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेबलिंग ऑफ ड्रग्स जो है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एनेस्थीसिया में लेबलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन को जो है आपने चेक करना है, उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, सक्शन मशीन जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, और इंटुबेशन इक्विपमेंट में आपके पास जो है ETT, ठीक है, इंट्राट्यूबुलर ट्यूब होना चाहिए और लेरिंजियोस्कोप जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका प्रिपरेशन जो है फुल स्टमक के लिए है कि आपके पास एंजीट्यूब हो, एंटीएमेटिक जो है ड्रग्स मौजूद हो, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स जो है आपने की हो, लेबलिंग की हो। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन जो है वो आपने चेक किया हो। ठीक है, ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं, सक्शन मशीन जो है अवेलेबल है नहीं है, अगर नहीं है तो अवेलेबल करें। ठीक है, इंटुबेशन इक्विपमेंट्स आपके पास ETT लेरिंजियोस्कोप जो है ये होने चाहिए। इंडक्शन एजेंट्स जो है अब हम इंडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद जो है मेंटेनेंस और रिकवरी इस पेशेंट की। ठीक है, तो इंडक्शन जो है, इंडक्शन के दौरान हम क्या करेंगे, ऑक्सीजनेट करेंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, विद 100% ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फिर हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो है वो करते हैं। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या है कि हम प्रिकाइड प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कोई रिगर्ट्स है तो वो आते हैं। ठीक है, और रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो है हम एक तो हम प्रिकाइड प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है शॉर्ट एक्टिंग जो हमारे पास सक्सिनाइल है, सक्स है। ठीक है, हम सक्स यूज करेंगे। ठीक है, और फिर पेशेंट को क्या करेंगे, इंटुबेट करेंगे। ठीक है, विद शॉर्ट मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, और उसकी मेटाबॉलिज्म जो है खुद ब खुद बॉडी से होती है, उसको इंटिलाट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस फिर हम इनहेलेशन प्लस O2 के साथ करेंगे। ठीक है, आजकल जो हमारे पास इनहेलेशन यूज होता है वो कॉमनली आइसोफ्लोरेन है। ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन जो है मिक्स होगा। उसके बाद क्या है, रैपिड एनाल्जेसिया। ठीक है, ओपिएड एनाल्जेसिक में ठीक है पेनकिलर जो है हम देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मसल रिलैक्सेशन यूज करेंगे। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन जो है हमने यूज किए हैं सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, सक्सिटोनियम जो है सक्स शॉर्ट नेम से जो आते हैं वो क्या है, सक्स है। ठीक है, जब सक्स की इफेक्ट जो है वो खत्म होने वाली है, देन यू
रिपीट द डोज ऑफ एट्राक्यूरियम, ठीक है। आप उसके बाद जो है एट्राक्यूरियम दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, O2 को, पल्स को और बीपी को मॉनिटर करोगे, ठीक है। आपके पास जो है कार्डियक मॉनिटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होगा, ठीक है। बीपी कफ जो है मौजूद है, आप इन चीजों को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, ठीक है। और फ्लूइड जो है आप देंगे, ठीक है। उसके बाद रिकवरी पे आते हैं कि हम पेशेंट को अब रिकवर करते हैं। इस पेशेंट को हम कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है एनेस्थीसिया को डिसकंटिन्यू करें, जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया से हम मेंटेन कर रहे हैं वो क्या करें, आप एनेस्थीसिया ऑफ करें, आइसोफ्लोरिन को क्या करें, ऑफ करें, ठीक है। डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी करें, अगर उसके फेरिंक्स में या उसके माउथ में कोई सिक्रीशन है तो वो क्या करें, रिमूव करें, ठीक है। सक्शन करें और सिक्रीशन को क्या करें, रिमूव करें, ठीक है। एनजी ट्यूब आपने डाला हुआ है, ठीक है। सक्शन कैथेटर जो है उसके साथ, सक्शन मशीन वाला कैथेटर उसके साथ अटैच करें और एनजी को क्या करें, रिमूव करें, ठीक है। उसके साथ साथ रिमूव करें। स्टिग्मा जो है आप एंटीडॉट देते हो, क्योंकि अब इसके बाद हमने क्या यूज किए, एट्राक्यूरियम, ठीक है। एक्सट्यूबेशन जब करेंगे तो पेशेंट को लेटरल साइड पे रखोगे, ठीक है। पेशेंट को लेटरल साइड पे रखोगे, पोजीशन क्या होगा, लेटरल होगा और अवेक एक्सट्यूबेशन करोगे, ठीक है। जब आप रिस्पांस देगा, जब पेशेंट रिस्पांस देगा तब जो है आप उसको क्या करोगे, एक्सट्यूबेट करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया फुल स्टमक या फुल स्टमक पेशेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है। और जब रिगर्ड्स या एस्पिरेशन होती है तो वो हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स में निमोनिया जो है वो काज होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं कि हमारे पास एंजियो ट्यूब होना चाहिए, लेरेंजोस्कोप होना चाहिए, ईटीटी जो है वो मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि हम फुल स्टमक में रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करते हैं। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का क्या मतलब है कि हम ट्रिकाइड प्रेशर अप्लाई करते हैं, सक्स यूज करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के साथ जो है उसको इंटुबेट करते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल।